ताळं नमो आयरीयाळं नमो वज्रायाळं नमो लुये सर्वसाहुरं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भई अरहंता दीनान करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज धन समाज गज बाज राज कछु काज नावे ज्ञान आप को रूप भये फिर अचल रहावे तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो कोटि उपाय बनाए भव्यता कुपुर आन लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ तोरी सकल जग द्वंद बंद निज आत्म ध्याओ कहर जो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सहे अब दौल हो सुखी स्वपद रच दाव मत चूको यह दाव मत चूको यह अंतिम लाइन है मंगलाचरण की। सभी लोग अपना फोन प्लीज म्यूट कर दीजिए, थोड़ा प्रवचन में डिस्टरबेंस नहीं हो। दाव मत चूको यह है क्या? दाव मत चूको यह है। जैसे आपका न्यूयॉर्क एयरपोर्ट है सबसे पास में और वहां गवर्नमेंट की जमीन हो और राष्ट्रपति चाहे कि यहाँ की रोड से लगी हुई जमीन को तो दूसरी जगह की जमीन बहुत महंगी हो उससे वन फोर्थ में वहां घोषणा कर दें कि जेएनयू के 10 लक्षण पर्व हैं, जेएनयू के लिए इतनी जमीन दी जाती है वन फोर्थ में, लेकिन सवेरे 8 बजे आना पड़ेगा। तो क्या करेंगे सब? 8 बजे की बात छोड़ो, 5 बजे से आगे लाइन लग जाएंगे क्योंकि वन फोर्थ रेट मिल रही है। ऐसा मौका फिर कब मिलेगा? 50 तो प्लॉट नहीं बस केवल मेन रोड के पास में। दाव मत चूको ये है। ऐसे यहाँ पर एक मनुष्य जन्म मिल गया, जैन कुल मिल गया, सच्ची बात सुनने को मिल रही है, इंद्रियों की परिपूर्णता है, अभी शरीर में अनुकूलता है। कई जीव ऐसे हैं जो ज्यादा वृद्ध हो गए हों, चल ही नहीं पाते हों, बोलो वो कैसे मंदिर आ पाए, कैसे दर्शन कर पाए? आंखें जिनकी चली गई हों, बोलो वो कैसे दर्शन कर पाएंगे? कानों से सुनना ही बंद हो गया हो, बोलो। इसलिए कहते हैं अभी अनुकूलता है, ऐसा अवसर छोड़ना उचित नहीं है। आज मेरे मन में आ रहा था कि पूजन में अपन पढ़ते हैं ना, अपवित्रा पवित्रो वा सुस्थितो दुस्तो विवाह ध्यायेत् पंच नमस्कारं सर्वपापहि प्रमुच्यते। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह या स्मरे परमात्मानं सवाय अभ्यंतरे शुचि। इसका अर्थ समझा दूं। मैंने कहा मैंने इसलिए पुस्तक सामने रखी है। देखो, अपवित्रा पवित्रो वा सुस्तो दुस्तो विवाह। शरीर चाहे अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, अपवित्रा पवित्रो वा सुस्तो दुस्तो विवाह। चाहे भली प्रकार से बैठे हो या किसी प्रकार से भी हो,
मान लो हॉस्पिटल में भी पड़े हो और हॉस्पिटल में लेटे हुए हो, वहीं पर तो आहार कर रहे हो और वहीं पर निहार कर रहे हो। अपवित्र ध्यायत पंच नमस्कारम सर्व पाप ही प्रमुच्यते। क्या कहते हैं, ऐसे अवसर में भी अपवित्र शरीर हो, ऐसे अवसर में भी पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करें। ध्यान करें शब्द है, बोलना नहीं है। अशुद्धि के समय नमोकार मंत्र बोलने का नहीं है, ध्यान करने की बात नहीं है। ध्यान करने में कोई विघ्न नहीं है, कैसी व्यवस्था में हो ध्यान कर सकते हो। अपवित्र स्पष्ट लिखा है आचार्यों ने, शरीर कितना ही अपवित्र हो, चाहे पवित्र हो, पवित्र होगा। ध्यायत पंच नमस्कारम सर्व पाप ही प्रमुच्यते, समस्त पापों को उस समय दूर कर सकता है। पापों को दूर करने की बात है, पुण्य पाप दूर करने की बात नहीं है। ख्याल में है ना, वितरागता प्राप्त नहीं हो सकती, लेकिन पापों से छुट्टी हो सकती है, पापों से मुक्ति हो सकती है। पंच परमेष्टि का जाप करने से, जाप करना क्या, पंच परमेष्टि का स्वरूप ख्याल में आना चाहिए पहले। अभी मैं नाना बहन 11 तारीख को ऐसा स्वप्न देखा, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। हाँ, सुबह में करीब 5:16 पे एक हमारे युवक आ रहे हैं और वो हमसे कहते हैं, पंडित जी मैं मुनि बनना चाहता हूँ। 28-27 साल की उम्र, मेरे से बोले मैं मुनि बनना चाहता हूँ। सपने में मैं उससे कह रहा हूँ, भैया अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मुनि बना तो सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन तू ये बता तुझे 28 मूल गुणों के नाम याद है कि नहीं है। मुनिराज 22 परिश्रमों को सहन करते हैं, 22 परिश्रमों के नाम याद है कि नहीं है। 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर असन को, 46 दोषों को टालकर मुनिराज आहार लेते हैं। तुझे 46 दोषों का मालूम है कि नहीं है, 46 दोष कौन से हैं। मैं उनसे बहस कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है भाई, तू मुनि बना धारण कर, इससे अच्छा और क्या होगा, मनुष्य जन्म की सफलता क्या है। मैंने कहा इतना मुझे बता तो दे तू पहले कि 46 दोष कौन से हैं जिनको टाल करके आहार लेते हैं मुनिराज। 28 मूल कौन कौन से हैं, ऐसा मैं चर्चा कर रहा हूँ उससे। मैं फिर उससे कहा, मैंने कहा भैया निचली पदवी में रहकर ऊंचा कार्य करना योग्य है, और ऊंचा नाम धराकर फिर नीचा काम करे वो योग्य नहीं। मैं उसे समझा रहा हूँ 11 तारीख को। अपवित्र पवित्र होगा, शरीर की चिंता नहीं करो। बोलो, गजकुमार मुनि समोसन में बैठे थे और जाकर के मुनि दीक्षा ली। कहां स्नान करने गए, स्नान तो कर ले, केवल ज्ञान प्राप्त करना है, बोलो शरीर को शुद्ध तो कर ले। अरे भाई साहब, वो शरीर में क्या दम है, शरीर में किससे ज्यादा अशुचि है, क्रोध मान माया लोभ में। क्या कहा, शरीर में जो अशुचि नहीं है, इतनी क्रोध मान माया लोभ में अशुचि है। क्रोध मान माया लोभ रहेंगे तो केवल ज्ञान नहीं होगा। शरीर में भले ही पेट में मल पड़ा हो तो केवल ज्ञान हो जाएगा। क्या बहन, क्या कह रहे हैं हम, हाँ घबराने की बात नहीं है, लेकिन राग द्वेष अगर है तो केवल ज्ञान नहीं होगा। जिनेंद्र भगवान हमारे बीत राग हैं, जिनका राग नष्ट हो चुका है, बस राग के कारण से द्वेष होता है। कभी सिद्ध चक्र विधान हो यहाँ तो हम समझाएंगे आपको एक लाइन, उसमें राग द्वेष का बहुत वर्णन है, बहुत वर्णन, विशेष वर्णन है। अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थान बतो विवाह, चाहे अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, सर्वावस्था जैसी भी हो, यह स्मरेत परमात्मानम सब बाह्य अभ्यंतर शुचि। कैसी अवस्था हो, परमात्मा का स्मरण करे तो कहते हैं अंतरंग और बहिरंग शुचि उसकी हो जाती है। सब बाह्य अभ्यंतर शुचि, स्मरण मात्र से। शास्त्रों में ऐसा आता है,
जिन मंदिर के दर्शन करने के भाव हों 1000 उपवास का फल है। मैं नहीं कहता, आचार्य लिखा है क्या भगवान। जिन मंदिर के दर्शन करने के भाव हों घर से चले 1000 उपवास का फल है। सोचो तो आप। और जिन प्रतिमा के सामने आकर देखा 1000 उपवास का फल है। जिन प्रतिमा की महिमा क्या है कभी सोची नहीं अपन ने अपनी। तुमने रिखत मुझको मिली मेरी संपत्ति आज, कहाँ चक्रवर्ती संपदा कहाँ स्वर्ग साम्राज्य। देवता दिलीप भाई, हे जिनेंद्र देव, आपको देखते ही मुझे मेरी संपत्ति मिल गई। जैसे आप अंतरंग से अपने में भीगे हुए हो, अपने शांत रस में डूबे हुए हो, मैं भी आप जैसा ही हूं। बस मेरे भीतर भी मेरी शांति बहुत भरी हुई है। तेरे घर की बात को गुरु तुझे समझाते हैं, तेरे घर के वैभव को गुरु तुझे समझाते हैं, तेरे सुख सरोवर में तुझे स्नान कराते हैं, तेरे सुख सरोवर में तुझे स्नान कराते हैं, तेरे घर के वैभव को गुरु तुझे समझाते हैं। अरे प्रभु, बाहर में सुख शांति है कहाँ? जो सुख शांति अंदर में हो बाहर में है कहाँ? यह स्मरे परमात्मानम सबाह्य अभ्यंतरे शुचि। जो मनुष्य पवित्र या अपवित्र सब अवस्थाओं में स्थित होकर परमात्मा का स्मरण करता है वह भीतर और बाहर सर्वत्र पवित्र है। आप पढ़ते हैं रोज, मैंने उसी पुस्तक में से पढ़ा। हमें सही बात तो ये है कि हमें अपने से अपना पता नहीं है, अपना परिचय नहीं है, इसलिए हमें अपनी चर्चा सुहाती नहीं है कि मैं हूं कैसा, मेरा क्या स्वरूप है। श्रीमद जी ने लिखा है बहुत बढ़िया, मैं कौन हूं आया कहां से और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है स्वीकृत करूं परिहार या, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस कीजिए, इसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शिवभूत है, निर्दोष नर का वचन रे वह स्वानुभूत प्रसूत है, तारो अहो तारो निजात्मा शीघ्र अनुभव कीजिए। क्या करना है? अनुभव करना है। भोजन के विकल्प करने से पेट नहीं भरता। क्या कहा भगवान ने? भोजन के विकल्प करने से पेट नहीं भरता, भोजन का ग्रहण करने से पेट भरता है। ऐसे ही आत्मा के मात्र गुणगान गाने से आत्म शांति मिलने वाली नहीं है। यहाँ तो कहते हैं कि एक बार डुबकी लगा के देख लो। आचार्य अमृतचंद देव तो ये कहते हैं अंतर्मूर्त के लिए, अयि कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, कौतूहली होकर के एक बार अंतर्मूर्त होकर के अंदर देखते ही, अयि कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। इस शरीर के पौन घंटे के लिए पड़ोसी होकर देखो तो सही। प्रथगत संतम स्वयं समालोके तेजस्वी जगति मूर्त्या साथ में एकत्र मोहम। जैसे बालक होते ना, बालक अब यहाँ तो अपने इंडिया में तो भारत में तो मंदारी बंदर आते हैं ना, बंदर वो खेल डुबकी बजाते हैं, बंदर आते हैं वो मंदारी लोग एक चौराहे पर पीछे बैठ जाते हैं और डुबकी बजाते हैं, वो बंदर का खेल दिखाते हैं।
देखे होंगे आपने से। अब छोटे बच्चे पापा के साथ जा रहे हो बाइक से स्कूल परीक्षा देने के लिए, 5-6 साल के हो, तो क्या कहते हैं, पापा पापा 1 मिनट रुको, बस 1 मिनट देख तो जरा। पापा कहते हैं बेटा तेरी परीक्षा है, लेट हो जाएगा। पापा ज्यादा नहीं रुकना है, बस 1 मिनट देख तो ले। कौतूहल अंदर का, अंदर से कौतूहल आ रहा है। ऐसे कहते हैं एक बार कौतूहली है होकर के अंदर देख तो सही, कैसा सुख सरोवर है तेरे भीतर। बोलो। मल्लीनाथ को 6 दिन में केवल ज्ञान हो गया था। 6 दिन मुनि अवस्था में रहे मल्लीनाथ। वो बाहुबली 1 वर्ष तक है, ध्यान, बाहुबली 1 वर्ष तक। और वही काम आज महावीर भगवान को कितने साल में लगे, 12 वर्ष लगे। दीक्षा लेने के 12 वर्ष बाद केवल ज्ञान हुआ। और आदिनाथ को 1000 वर्ष बाद। ध्यान है कि नहीं है? 1000 वर्ष बाद केवल ज्ञान हुआ दीक्षा लेने के। और वो काम मल्लीनाथ 6 दिन में कर लिए। अरे और उससे ज्यादा पुरुषार्थ भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान। गच्छमार मुनि का बोला नहीं बोला, बोला घंटे 2 घंटे में ही केवल ज्ञान ले। घंटे 2 घंटे के लिए मुनि दीक्षा ली, उपसर्ग हुआ केवल ज्ञान हो गया। सुकोसल मुनिराज, आप सोचो तो सही कैसी स्थिति है भाई, कितनी अंदर की महिमा आई होगी। आप सोचो पहले, कितना महिमामान पदार्थ भगवान आत्मा लगा होगा, सोचो। आचार्य अमृतचंद देव तो समय सार कलश 144 में, इन्होंने पढ़ा होगा, अध्ययन होगा, उनको याद आ जाएगा। 144 में कहते हैं कि ये देव कैसा है, अचिंत शक्ति वाला देव है। अचिंत शक्ति स्वयं एव देव, चिन्मा प्रचिंता मणिरेश यस्मात्, सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते, ज्ञानी किमन्य स परिग्रहेण। कैसा देव है, ऑटोमेटिक बना बनाया देव है। किसी की कृपा से इसमें देवपना आना नहीं है, किसी के आशीर्वाद से इसमें देवपना नहीं आना है। किसी का आशीर्वाद काम नहीं आएगा। और हमारे भगवान तो वितरागी हैं। आप कितनी ही पूजा कर लो, कितना ही दान दे लो, कितना ही मंदिर बना लो, वे भगवान हाथ उठा के आशीर्वाद देने वाले नहीं है। क्या हो अभिनव, तुम्हारा कल्याण हो, तीर्थ यात्रा में जाओ, सब कितनी बसें ले जाओ, सब कुछ करो, वे हाथ उठा के आशीर्वाद देने वाले नहीं है, वितरागी है भगवान। हम अपने परिणामों की संभाल के लिए वितराग देव की स्तुति करते हैं। काय के लिए? अपने परिणामों की संभाल के लिए। मैं शाम से पढ़ाऊंगा, मुख्य प्रकाशक पढ़वाऊंगा आपको। अभी तो ज्यादा नहीं लाया हूं, यहाँ तो 20 और 25 है, 20-25 है, लेकिन पढ़ना आपको। एक एक परिणामों की कैसी कैसी अवस्था है देखो। बोलो, कहा तो भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र निगोद से निकले थे, बीच में अकेले एक इंद्रगोप की पर्या धारण की। बरसात में अपने भारत में एक कीड़ा होता है, उसके ऊपर मखमल जैसा होता है, ऊपर लाल कीड़ा, उसको बोलते हैं इंद्रगोप। बृहद्रव संग्रह में नेमचंद आचार्य ने लिखा है। इंद्रगोप की पर्या धारण की, निगोद से निकल करके, और भरत चक्रवर्ती के हाथी के नीचे मरे, उसी के हाथी के नीचे मरे, पैरों के नीचे। भरत चक्रवर्ती के बेटे हुए। संस्कार थे नहीं पूर्व के, बोलते नहीं थे, कुछ जानते नहीं थे। भरत चक्रवर्ती भगवान आदिनाथ के समूह में ले गए और हाथ जोड़ कहते, भगवान ये बच्चे बोलते नहीं है। और वे बालक खड़े हुए हाथ जोड़ के, क्या बोले, हे प्रभु हमें तो परमेश्वरी दिगंबरी जिन दीक्षा दो। 923 के 923 पुत्र दीक्षा ली उन्होंने, और उसी वक्त से मोक्ष चले गए। देखो परिणामों की विचित्रता।
पढ़ाऊंगा मैं आपको, मूकस्वामी प्रकाशक 265 पेज पढ़ाऊंगा। कैसी स्थिति है भाई? ये 10 लक्षण पर्व हमें अपने भीतर, अपने बगीचे की सुगंध लेने का है। वास्तव में कैसा हरा भरा बगीचा है, कैसा सुहावना बगीचा है भीतर, उसकी महिमा आय को आनंद है। चलो, मैं यहाँ ये पढ़ रहा था इस इष्टोपदेश ग्रंथ में, देवेंद्र चक्र महिमान अमेयमानम राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोर्जनीयम धर्मेंद्र चक्र मधुरीकृत सर्वलोकम लब्ध्वा शिवम च जिन भक्ति रूपैत भक्त्या। देवेंद्र चक्र आया ना, शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती भी थे, शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती थे। मक्रेशम काम को नष्ट किया था, हरि चक्रेशम कर्मों को नष्ट करने वाले, उसका वर्णन आया था ना उसमें। जिनेन्द्र देव की स्तुति से क्या क्या नहीं मिलता, सम्यक दर्शन की प्राप्ति से क्या क्या नहीं मिलता। सम्यक दर्शन की जिसने प्राप्ति कर ली उसको क्या क्या नहीं मिलेगा। अरे भाई साहब विचार करो, सम्यक दर्शन होते ही 41 प्रकृतियों का तो बंध रुक जाता है। किसने कहा? सबसे पहला वाक्य, इसका विश्वास सर्वज्ञ देव का विश्वास होना चाहिए, सर्वज्ञता का विश्वास होना चाहिए। दूसरा बोल कौन सा है? मैं अनादि अनंत हूं, मेरा ना कभी जन्म है ना मरण है। एक मुस्लिम शायर ने लिखा है, मुस्लिम शायर ने लिखा है, रूह जब मरती नहीं मरने की फिक्र क्या। रूह माने बोलते हैं आत्मा के लिए, जीव के लिए। रूह जब मरती नहीं मरने की फिक्र क्या, जो जुदा तुमसे हुआ वह जुदा पहले ही था। क्या कहा? अरे भाई साहब, गाय के अंदर से ही, स्तन में से ही दूध में पानी मिला हुआ आता है। क्या आपको कैसे मालूम है दूध में पानी मिला हुआ आता है? अरे बहनें जब छेना बनाती है ना, छेना समझ गए? छेना तो समझते हैं सब। छेना बनाती है, नींबू डालते हैं तो दूध गाढ़ा गाढ़ा नीचे रह जाता है, ऊपर पानी पानी अलग निकल आता है। जिसने छेना बनाना सीख लिया वो भेद विज्ञान कर सकता है, आत्म अनुभव करना सरल है उसके लिए। कोटा नरेश, रतलाम नरेश क्या बोलूं। कोटा में हमने पंचकला कराया था 20 साल पहले लगभग, तो अष्टकुमारी बनी थी, अष्टदई बनी थी। कमल जी की बेटी है, कमल जी बोरा की बेटी, उसी ने बताया पंडित जी के हम अष्टदई बने थे उस समय इंदिरा विहार के पंच कल्याणक में। कैसी स्थिति है भाई? बारंबार विचार करने लायक है, बारंबार। एक समय को भी भूलने लायक नहीं है। मैं आपको पढ़ा दूंगा, समय सार कलश में से पढ़ा दूंगा मैं आपको। कलश समय सार 22 में कहते हैं, सूक्ष्म काल भी देहादि में एकत्व बुद्धि करने योग्य नहीं है। क्या बोला? सूक्ष्म काल भी देहादि में एकत्व बुद्धि करने योग्य नहीं है। एक समय के लिए भी इसे अपना नहीं मानना है। बोलो। और 122 में कहते हैं, सूक्ष्म काल मात्र भी शुद्ध स्वरूप का अनुभव विषारने योग्य नहीं है। मैं तो चैतन्य स्वरूपी हूँ, शुद्ध स्वरूपी हूँ, मुझ में अशुद्धता मिली नहीं है, क्योंकि 6 द्रव्यों का परमाणु अलग अलग है। उद्गल द्रव्य का एक परमाणु भी जीव में कभी नहीं मिला है आज तक। ये विचार करना पड़ेगा। 6 द्रव्यों के बिल्कुल अलग अलग है। जिनेंद्र होका ने 6 द्रव्य अलग अलग कहे हैं। कभी किसी ने पावापुर की वंदना की, भगवान महावीर का मोक्ष स्थान, बाहर तालाब में से कमल का पत्ता निकाल के देखा? नहीं देखा होगा। कमल के फूल देखे, कमल के पत्ता देखा होगा है? आचार्य
अमृतचंद देव ने समय सार की गाथा 15-16 में उसका उदाहरण दिया है, कमलनी पत्र का उदाहरण दिया है। वो कमल का पत्ता पानी में डूबा हुआ है, हमें लग रहा है कि पानी में डूबा है तो गीला हो गया होगा। आम का पत्ता हो और दूसरे पत्ते हो, सब नीम का पत्ता हो, अपने एरिया में तो नीम वगैरह आते हैं ना, यहाँ पता नहीं क्या है, नहीं कौन कौन से वृक्ष यहाँ है, वो पत्ते पानी में डूबे हो तो वो पानी से निकालो गिल निकलेंगे। कमल के पत्ते का स्वभाव ऐसा है कि उसको बाहर निकालो और उसको रूखा रखा था, बिल्कुल पानी उसमें लगता ही नहीं है, बोलो ऐसा स्वभाव है। ऐसा उदाहरण दिया है। कमल पत्र के समीप जाकर देखने पर अछूता है बस। अरे किसकी गृहस्थी, कौन गृहस्थ बोलो, कौन मुनि बोलो, कैसी गृहस्थी बोलो, सब छूटा हुआ है। जो जुदा तुमसे हुआ वह जुदा पहले ही था, पहले से अलग है तो अलग हुआ। अरे वो दूध उसमें पानी से अलग था पहले से, तब तो छेना बनाने पे अलग हुआ है दूध और अलग हुआ पानी। जमीन में से सोना मिट्टी मां से मिला हुआ ही आता है, लेकिन प्रोसेस करके मिट्टी अलग कर लेते हैं उसमें से और सोना अलग निकाल देते हैं। अनादि से, आज पूजन में आया था, अनादि का है जीव। काल अनंत निगोध मझार, बीतो एक इंद्रिय तन धार, एक श्वास में 8-10 वार, जन्मो मरो भरो दुख भार। ये भाई साहब अपनी कहानी है, दूसरों की नहीं है। ये जीव कहां से आया, निगोध से निकलता है। उसमें आप ये भी आता ना, कौन सी पूजन थी अभी, 10 लक्षण पूजन, कौन पेज भूलिया मैं, 10 लक्षण पूजन थी इसमें, 227 से आगे पीछे देखो देखो इसमें आया है, बढ़िया है। बहुत बढ़िया वर्णन है। 22 में 16 हाँ। उसके बाद 10 लक्षण आते हैं, इसलिए मैंने 5 पे ज्यादा। मान महाविष रूप करहि नीचे गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा, उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकाना, बस्यो निगोद माहिते आया। इसको सोचना जरा, ये जीव का मूल स्थान कौन सा है, निगोद से आया है। 6 महीना 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। देवता दिलीप भाई नाम है? 6 महीना 8 समय में 608 जीव निकलते हैं और 608 जीव मुक्त जाते हैं। संसार में जितने जीव हैं वो तो उतने रहने वाले हैं, संख्या कभी कम होती नहीं है। कितनी जीव राशि है, अनंत अनंत। एक एक पत्ते में एक एक जीव है। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु उसने सिद्ध किया है, एक एक पत्ते में एक एक जीव है, तब तो वो बढ़ रहा है। बस्यो निगोद माहिते आया, दमड़ी रूकन भाग विकाया। ये समझा कभी नहीं समझा कि दमड़ी रूकन क्या होता है? अब यहाँ नहीं है, अपने यहाँ भारत में ऐसा होता है। अपन ने 1 किलो हरी मिर्ची ली तो उससे कहते हैं भाई 4 से तो और दे देना यार, 1 किलो ली है, इतना बारीक क्यों तोलता है, तू सोना जैसा क्यों तोल रहा है, 2-4 तोड़ रखे। वो रूंगन कहलाती है, रूंगन कहलाता है उसके लिए। रूंगन कहलाता है, ऐसा वैसा बेकार। दमड़ी रूकन भाग बिकाया, रूकन बिकाया भाग वसते, देव एक इंद्री भया। वहां से आकर के एक इंद्री हो जाते हैं। मिथ्या दृष्टि देव 6 महीने पहले से उनके गले की माला मुरझा जाती है, वो जान लेते हैं अरे अब ना जाने किस माँ के पेट में जाना है, 9 महीने कैसे रहूंगा। ऐसी झूठ ना करते और आकर के एक इंद्री पत्थर में हो जाते हैं। देव एक इंद्री भया,
उत्तम हुआ चांडाल हुआ भूप कीड़ों में गया। राजा कीड़ा हो गया, मालूम है? नहीं पढ़ी हो, सुनाई नहीं, सुना हो कभी? वो राजा का नाम मुझे ध्यान नहीं है, राजा का नाम मुझे ध्यान नहीं है। एक राजा मुनिराज के पास गया तो मुनिराज ने कहा, राजन तुम्हारी आयु 15 दिन की शेष है। बोले महाराज कैसे मानूं मैं, कैसे मानूं कि मेरी आयु 15 दिन शेष है? बोले जब तुम्हारे सिर का मुकुट गिर जाए तो सोच लेना अब आयु 10 दिन की शेष रही, और जब तुम्हारे ऊपर विष्ठा उछट के आ जाए तब सोचना हमारी आयु 8 दिन शेष रही। वो राजा घूमने जाता था, लेकिन वो घोड़े पे घूम जाता था। वो घोड़ा ऐसी जगह से गया जहां पेड़ की डाल बहुत नीची थी, डाल नीची थी, और वहां से उसका राजा का मुकुट डाल में फंसा और नीचे गिर गया। आज कैसे हो गया अचानक ऐसा? कभी ये घोड़ा ऐसा यहाँ आता नहीं था, आज तो घोड़ा जानबूझ के यहाँ से लेके आया। राजा ने थोड़ा संतोष रखा, घूम जाता ही था रोज वो तो घोड़े बैठ गए थे। और एक दिन ऐसी जगह से निकला जहां गंदगी पड़ी हुई थी, और घोड़े के पैर से वो गंदगी उछल के राजा के ऊपर आ गई। अब 2 बातें सिद्ध हो गई। अब राजा को लगा महाराज के पास जाना चाहिए, ये 2 बातें सिद्ध हो चुकी। महाराज ने कहा था 10 दिन पहले ऐसा ऐसा होगा और 8 दिन पहले ऐसा। वो फिर गया महाराज के पास, महाराज आपकी बात सत्य निकली है, जबरदस्ती मेरा घोड़ा ऐसी जगह से ले गया जहां मेरा घुट गिर गया और मेरे ऊपर गंदगी आई। महाराज बताओ तुम उपाय क्या है, मुझे कहाँ जाना है, मेरा आयु पूरी होकर के मुझे कहाँ जाना है? मुनिराज ने कहा, अवधि ज्ञानी मुनिराज थे। मुनिराज ने कहा, राजन तुमको तुम्हारी मृत्यु बिजली तड़कने से होगी। कैसे? बिजली तड़कती ना, उससे। अभी एक मंदिर ऐसा हुआ ललितपुर के पास में कि बिजली तड़की, उस पे कलश के बाजू में जो ध्वजा रहती ना, उस ध्वजा के माध्यम से बिजली अंदर आई मंदिर के भीतर, और वहां लोहे की दान पेटी रखी थी बड़ी। वो लोहे की दान पेटी पे गिरी, दान पेटी सब बिखर गई, लेकिन मूर्तियां सब बची रही, बेदी बची रही। वहां पूजा करने वाला घबरा गया, पूजा कर रहा था खड़ा खड़ा, वो घबरा गया, लेकिन दान पुष्प गिरी, बस पेटी बिगड़ी दान पात्र पे। बोलो मूर्तियां सब बच गई, क्यों? ना बेदी बिगड़ी, ना शिखर फटा। बोलो तो बहुत तड़कती गिरती नुकसान हुआ। राजा ने कहा, राजा से कहा मुनिराज ने कि तुम्हारा मरण बिजली तड़कने से होगा, बिजली तुम्हारे ऊपर गिरेगी और तुम मर करके अपने घर में जाके संडास में कीड़े हो गए। अपने एरिया में तो मालूम है संडास पहले 70-80 साल पहले गांव में सफाई करने वाली औरतें आती थी, वे सफाई करके और ले जाती थी, बड़े बड़े संडास के बने रहते थे। तो राजा ने सोचा देखो पानी में बिजली का असर नहीं पड़ता, पानी में बिजली का असर नहीं पड़ेगा, इसलिए राजा ने ऐसा किया, एक लोहे की पेटी बनवाई और राजा उसमें बैठ गया। मुनिराज ने कहा था कि इतने बज के इतने मिनट पर तुम्हें बिजली तड़केगी और तुम्हारी आयु पूरी हो जाएगी। अपने बेटे से कहा, सब समझा दिया बेटा को कि ये पेटी मेरी नदी में जहां गहरी जगह है, ये बांध लो पेड़ से जंजीर बांध के पटक देना उसके 2-5 मिनट पहले, और फिर मुझे ले जा, इतना टाइम हो जाए तो निकाल लेना मुझे। उसके बेटे ने ऐसा ही किया, बड़ी बेटी में विराजमान करवा दिया और उसके लिए नदी में छोड़ दी बेटी। जैसे ही वो टाइम में आया उतना, ऐसे मान लो 12 बज के 3 मिनट में आयु पूरी होना है,
जैसे ही वो टाइम आया, एक बड़ा मगरमच्छ आया नीचे से और उसने पेटी को ऊपर उछाला, ऊपर से बिल्ली तड़की और उसकी आई पूरी हो गई। ये शास्त्र की घटना है, मेरे घर की घटना नहीं है, आप ये पक्का मानना। ये प्रथमान युग में शास्त्रों में आचार्य ने लिखी घटना थी पूरी। पेटी टूट गई, राजा तो खत्म हो गया। और राजा ने कह दिया था बेटे से कि मुनिराज ने कहा है कि राजा तुम मर करके अपने घर के संडास में कीड़ा हो गए, तो तू एक काम करना, तलवार से मुझे वहां मार देना, मैं कैसे रहूंगा, मैं तो विष्ठा में कैसे रहूंगा। वो बालक जाता है, उसका तलवार लेकर के, देखते विष्ठा में कीड़ा पैदा हो गया। वो जैसे ही मारने को होता है वो और अंदर घुस जाता है। कोई मरना पसंद नहीं करता। उत्तम हुआ चांडाल हुआ, धूप कीलों में गया, जीतब जोवन धन गुमान, कहा करे जल बुदबुदा। काय का जीवन, काय का यौवन, ये सब क्षण हम बोले पहले इस्माइल लोग। काय का धन, कैसा धन बोलो, पुण्य का उदय है तो धन पास में है, और पुण्य चला तो 1978 में मोरबी, गुजरात के कोई है क्या, गुजरात वाले कोई, गुजरात वाले, मोरबी का बांध फटा था 1978 में। मोरबी शहर में 13 फीट पानी था, ये लगभग ऊंचाई इसकी 14 फीट होगी, बस 13-14 फीट होगी। पूरे शहर में इतना पानी भर गया था। हाँ, पूरे मोरबी शहर में बांध था, डैम, बड़ा डैम बगल में, डैम का पानी सारा शहर में आ गया। एक हमारा हिंदू भाई है घड़ी वाला, अच्छा मित्र है, वो कहने लगा पंडित जी, एक मंदिर में 78 बहनें भक्ति कर रही थी, हिंदू मंदिर में 78 बहनें भक्ति कर रही थी, और जब पानी एकदम आया वो 78 के 78 खत्म, सब बह गई। बोला हमने घबरा के देखा, सब लकड़ी की सीढ़ी उठाई और सीढ़ी पर बच्चों को तो भेज दिया हमने ऊपर सीढ़ी से, और मैं ऊपर चढ़ रहा था, इतने में बगल वाला आया, मेरी सीढ़ी ले गया, तो मैं छत पकड़ ली, मैंने छत पकड़ ली और विंडो पर, खिड़की पर पैर रखे 2 घंटा टंगा रहा, ऐसा बोला वो हिंदू भाई। बोला छत तो पकड़ ली मैंने, चढ़ नहीं पाया, और उसको बच्चे चढ़ाने थे, अपने बच्चे बगल वाले को छत पे, तो मोड़ी सीढ़ी खींच के ले गया फटाफट में दी, तो चढ़ नहीं पाया। 2 दिन तक बोलो किसी को खाने को नहीं मिला, सारा पानी पानी पानी, कीचड़ सारे शहर में, मोदी शहर में, कहा दुकानों में, राशन की दुकानों, किराने की दुकानों, सब कीचड़, घर में भोजन वगैरह कहाँ, सब बराबर, नल वगैरह में पानी कहाँ से, सब कीचड़ बराबर, बंद हो गया। बोले तड़पते रहे 2 दिन तक। जब तीसरे दिन गवर्नमेंट ने एक बड़े स्थानक के ऊपर हेलीकॉप्टर उतारा, उसमें से डबल रोटी बांटी, सब करोड़पति लेन में लगे थे, सब छोटे बड़े सब डबल रोटी लेने के लिए लेन में लगे थे। वो तो क्या दशा है, वो कैसा कब पाप होता है, कब कहाँ क्या हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। जीतब जोवन धन गुमान, कहा करे जल बुदबुदा। अरे जल का बुलबुला आया है और है। करी विनय बहु गुण बड़े, जन की ज्ञान का पावे उदाओ। विनय, विद्या ददाति विनयम, विनयादयाति पात्रताम। विद्या से विनय आती है, विनय से पात्रता आती है। मैं जो आपको 31 बोल दुर्लभता के लिखाऊंगा, उसमें 20वां बोल है, ये 20वें नंबर का बोल है, लिखाऊंगा, शुरू कर दूंगा मैं। अभी तो मैंने आपको 2 ही बोल बताए हैं। पहला कौन सा है, सर्वज्ञता का विश्वास, दूसरा है मैं अनादि,
जीव मरता नहीं, कभी बेविश्वास होना चाहिए बोलने वाला। तीसरा है चार गति के दुख दुख लगना चाहिए। क्या कहा? अब बोलो राजा को क्या कमी थी, बोलो। सिद्धार्थ के पुत्र थे राजा महावीर, बोलो क्या कमी थी राजाओं के पास में? क्यों दीक्षा ली? अरे अगर इंद्रिय सुख ही सुख हो तो दुख किसे कहें? क्या कहा मैंने? इंद्रिय सुख ही सुख हो तो दुख किसे कहें? अरे इंद्रिय सुख नहीं है, दुख है। इंद्रिय के भोग मधुर विष सम लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। मैं भूल स्वयं निज वैभव को, पर ममता में अटकाया हूँ। अब निर्मल सम्यक नीर लिए मिथ्या मल धोने आया हूँ। इस पुस्तक में है, बाद में आपको बाद में है ये पूजन केवल करने वाली केवल जी की लिखी हुई है। कि इसमें आपको मैं बताऊंगा, हर छंद में भेद विज्ञान की चर्चा है कि जड़ भिन्न है और मैं भिन्न हूं। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है। बोलो कितने मोक्षगामी जीव, कितना पौरुष होता है, बल होता है, मालूम है? जो मोक्षगामी जीव होते हैं उनके बल की महिमा कितनी होती है, अपार महिमा होती है। अतुल बल के धनी होते हैं जन्म से ही। एक दिन का बालक और सुमेरु पर्वत पर इंद्र ले जाते हैं, अभिषेक करते हैं। बोलो उस बालक को जुकाम नहीं होता, सर्दी नहीं होती? कितना बड़ा घड़ा, कभी सोचा नहीं, सोचा कभी? बस योजन गहराई वाले, 100 योजन चौड़ाई वाले, 1 योजन मुख के कलश ढुरे जिन नाथा, नहीं जरा डिगे शिशुमा था। बंद हो गया। सुरपति ले अपने शीस, जगत के ईश, गए गिरिराजा, जा पांडुक शिला विराजा। भगवान घबराओ मत। अरे बैटरी सही है, आवाज पीछे तक पहुंच रही है, पीछे तक आवाज पहुंच रही है ना। आप चिंता मत करो। इतना बड़ा कलश और 1008 कलश ढालते हैं। बोलो तो कितने कलश? 1008 कलशों से अभिषेक होता है और सर्दी जुकाम होती नहीं है। जन्म से ही अतुल बल के धनी होते हैं तीर्थंकर, जन्म से ही अतुल बल के धनी होते हैं। कैसी स्थिति हो? चलो छोड़ो। जैनियों में अगर बारीकी से देखा जाए 24 तीर्थंकर हुए हैं। ईमानदारी की बात है, सब क्षत्रिय खानदान में से हुए, जैनी नहीं हुए। जैनियों की लाज रखती किसने? जैनियों की लाज किसने रखी? सुदर्शन सेठ और जम्बू स्वामी ने। सुदर्शन सेठ जैनी थे, बस पटना से मोक्ष गए। बाकी सब क्षत्रिय तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकर पढ़ो, पूरा पूरा गोत्र पढ़ लो उनके, सब क्षत्रिय हुए हैं। रंदे भगवान रंदे, खत्म खत्म टाइम हो गया। कितने बजे तक? 5 मिनट है, 2-5 मिनट पर खत्म करते हैं। चलो तीसरा बोल कौन सा है? तीसरा बोल, 4 गति के दुख दुख लगना चाहिए। ये दुख है वास्तव में, क्योंकि तृष्णा बढ़ाने वाले हैं। ये भोग तृष्णा को बढ़ाते हैं
ज्यों ज्यों भोग संयोग मनोहर, मनवांछित जन पावे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, लहर जहर की आवे। बद्रीनाथ चक्रवर्ती की 12 भावना में है, मेरा भावना में ये बाहर के भोग सब तृष्णा को बढ़ाने वाले हैं, इसलिए कहते हैं 4 गति के दुख दुख लगना चाहिए। और चौथा है योग्यता का भरोसा होना चाहिए। चौथा बोल कौन सा है? योग्यता का भरोसा होना चाहिए। कब किसकी कैसी योग्यता प्रकट हो जाए कुछ नहीं कह सकते। सुबह में तो 4 लड़कियों के साथ शादी हुई, किसकी? बोलो भगवान, नैना बहन बोलो। अरे प्रभु जी, आप तो सुबह में 4 लड़कियों के साथ शादी हुई, बोल किसकी? है जम्बू स्वामी की। जम्बू स्वामी की 4 लड़कियों के साथ शादी हुई सुबह, और शाम को वैराग की चर्चा। वो विद्युत चोर खिड़की में से चर्चा सुन रहा था। माँ ने कहा था अगर आज ये बेटा मेरा घर में रुक जाए तो मैं तुझे आधी संपत्ति दे दूंगी। और विद्युत चोर इतना प्रभावित हुआ, सुबह में जम्बू स्वामी ने दीक्षा ली, पढ़ो भैया, थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीखो, थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीखो। मैं तो ट्रेन में जाता हूँ सेकंड एसी में, 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, जैसे इंदौर से दिल्ली आता हूँ तो 12 घंटे 14 घंटा लगते हैं। मुंबई जाऊं तो ट्रेन में आराम से पढ़ता हूँ और सोता हूँ। बस पढ़ो, समय निकालो। ये जीवन ऐसे ही जा रहा है। ये नग्न दिगंबर संत जंगल में वनवासी मुनिराजों ने ये क्या लिखा है, थोड़ा पढ़ो तो सही भैया। कितनी आत्मा की महिमा लिखी है। चर्चा ऐसी हुई, चारों को रानियां सुबह में आरी का दीक्षा ले लेती है। मां आरी का बन गई। वो विद्युत चोर 500 चोरों के साथ रहने वाला, वो भी 500 चोरों से मुनि हो गया। बोलो कैसी चर्चा होगी? बोलो तो कैसी चर्चा होगी? कब किसकी कैसी योग्यता प्रकट हो जाए। अपने भारत में मोदी जी इस समय प्रधानमंत्री है। मोदी जी ने 2 रुपए की चाय बेची है स्टेशन पे, ये सही घटना है? बोलो कौन जानता था कि 2 रुपए की चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो जाएगा इतना बड़ा। मुजफ्फरनगर एक कल थे ना वहां के, मेरठ के थे कल कोई भाई, एक मुजफ्फरनगर में गुलशन राय सेठ, उन्होंने छोटी उम्र में हाथ ठेले पर रखकर मूंगफली बेची है, और बाद में फिर जिनकी 2 शुगर मिले, केमिकल का एक मिल, और ऑल इंडिया शुगर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, हाँ मुजफ्फरनगर की 32 संस्थाओं के प्रेसिडेंट। बोलो कब किसकी कैसी योग्यता प्रकट हुई है। पवन जी अलीगढ़ वालों ने दिल्ली में अखबार बेचे हैं, अखबार बेचे हैं। बोलो जिनकी आज 17 फैक्ट्री, 4 डीपीएस स्कूल। बोलो कब किसकी कैसी योग्यता प्रकट हो जाए कुछ नहीं कह सकते। इसलिए योग्यता का भरोसा होना चाहिए। कितने बोल हुए? ये तो बोल बहन 4 बता कौन कौन से? पहला सर्वज्ञता का विश्वास, दूसरा मैं अनादि अनंत हूं, तीसरा 4 गति के दुख दुख लगना चाहिए, और चौथा योग्यता का भरोसा होना चाहिए। अभी 4 ही बहुत 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 समय बहुत हो गया आपका, 12 बजने बाद दे दो, बहुत टाइम हो गया, बंद कर दो। संसार सागर लगने लगा है असार, गायक स्वभाव की रुचि जागी, कौन जानता इस जीवन की कब हो जावे शाम, कौन जानता इस जीवन की कब हो जावे शाम, रे मन भजले आत्म राम, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है,
उसके लिए जिनवाणी पातो वंदना सतवारे वंदना सतवारे नमो रंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो हरियाणम नमो वज्राड़म नमो लोये सब शाहुरम नमो रंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो हरियाणम नमो वज्राड़म नमो लोये सब शाहुरम नमो रंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो हरियाणम नमो वज्राड़म नमो लोये सब शाहुरम नमो रंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो हरियाणम नमो वज्राड़म नमो लोये सब शाहुरम नमो रंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो हरियाणम नमो वज्राड़म नमो लोये सब शाहुरम नमो रंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो हरियाणम नमो वज्राड़म नमो लोये सब शाहुरम नमो रंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो हरियाणम नमो वज्राड़म नमो लोये सब शाहुरम नमो रंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो हरियाणम नमो वज्राड़म नमो लोये सब शाहुरम नमो रंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो हरियाणम नमो वज्राड़म नमो लोये सब शाहुरम। द्वासांग जनवाणी माता की जय।